Hi, my name is Deeksha Sonalkar Tham and you're watching me on मैं आई थिंक कैरेक्टर को एज एक वर्ड में बोलूँ तो वो है मीठी छुरी था कि लास्ट ओटीटी जो बिग बॉस ओटीटी में रणवीर शोरी वाज देयर एंड मैंने क्योंकि हंसमुख में काम किया उनके साथ तो मैं काफ़ी सरप्राइज थी कि वो उस शो में है। श्रुति को एक्चुअली मैं पहली बार झलक दिखला जा के फिनाले के दिन मिली थी लास्ट ईयर जो बट उसके अंदर बहुत बच्चों जैसी एनर्जी थी और मैंने ये बट मेरे पास है कुछ बट अभी तक शो पे आया नहीं है तो आई डोंट नो इफ आई कैन टॉक अबाउट इट। और बनाने के लिए ना मेरे पास 50,000 आइडियाज़ हैं रील्स बनाने के लिए बट एग्जीक्यूशन में मैं ज़ीरो हूँ। खतरों के खिलाड़ी आई नो मुझे मज़ा आएगा बट मैं बहुत बड़ी फट्टू हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके शो को 300 एपिसोड कंप्लीट हो चुका है, आपके किरदार को इतना पसंद किया जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगी कहाँ से भी शुरुआत करूँ, समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हंसमुख से इतना लंबा लॉन्ग जर्नी आप तय करके आए हैं। Yes. कैसा लगता है एज एन एक्टर जब आप अपनी जर्नी को देखते हैं? मेरी जर्नी एक्चुअली हंसमुख के काफ़ी पहले भी शुरू हुई थी। जब मेरा पहला शो था कलर्स के लिए बानी इश्क दा कलमा एंड तब मैं छोटी सी बच्ची थी, 17-18 ईयर्स की थी। तब मुझे लगता था कि एक्टिंग बहुत ही आसान है, क्या करना है, जाना है, स्क्रिप्ट पढ़ना है और बस जैसे हम रियलिटी में बोलते हैं वैसे बोलना है। बट इतने सालों में इतनी चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ। फॉर्मल ट्रेनिंग मेरी थी नहीं एक्टिंग में, तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है तो मैंने वर्कशॉप्स किए। मैंने बहुत ही मैंने प्लेज़ किए। मैं पृथ्वी थिएटर में वॉलंटियर करती थी जब मैं 16 साल की थी तब। तो काफ़ी देख देख के चीज़ें सीखी हूँ बट ऑब्वियसली प्लेज़ अलग होते हैं, टीवी अलग होता है, ओटीटी अलग होता है और उनमें एक्टिंग करने का तरीका भी अलग अलग होता है। हंसमुख के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि ओके अभी मैं ओटीटी कर चुकी हूँ तो शायद मैं जो डेली सोप वाली एक्टिंग होती है एंड वी ऑल नो कि थोड़ा सा अलग ही होता है वो। जितना भी आप नेचुरल करो देर इज स्टिल अ डिफरेंस बिटवीन ओटीटी एंड बिटवीन डेली टीवी सोप्स। बट इस शो में सरप्राइजिंगली इतना मुझे बदलाव लगा नहीं क्योंकि हमारे जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं ऑन सेट, दे आर वेरी वेरी गुड परफॉर्मर्स एंड सीन्स करने में मज़ा आता है। एज एन एक्टर आप एक सीन पढ़ के जाओ और आप एग्जैक्टली वही करो तो ऑब्वियसली अच्छा होता है बट अगर आप अपना भी इनपुट डालो अपने को एक्टर के साथ रिहर्स करके, जो हम करते हैं, हम रीडिंग करते हैं, हम रिहर्सल करते हैं, फिर जाके हम टेक करते हैं। जब हम रिहर्सल करते हैं तो नई चीज़ें आती है, नई कोरियोग्राफीज होती है सीन्स में, तो वो बहुत मज़ा आता है जो कि ओटीटी में करने मिलता है बट ओटीटी इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल, इट्स डेली, इट्स वेरी नेचुरल। वहाँ पे यू हैव टू बी योर सेल्फ, यू कैन नॉट डू अ लिटिल ओवर द टॉप ऑल्सो। जब जहाँ पे टीवी में आप कर सकते हो, आपको वो लिबर्टी होती है कि आप थोड़ा बहुत चेंज करो अपने एक्टिंग का तरीका। सो जर्नी यही रही है एंड इट्स बिन अ ब्रिलियंट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑनेस्टली। जब शो आपके पास आया और आप जब वो शूटिंग पहले दिन गई है, सृष्टि मैम से मिली होगी, क्या था, क्या उन्हें उनको देख के क्या रिएक्शन था? क्योंकि उनको हम ऐसे कह सकते भले हम इतने बड़े हो गए लेकिन आज भी जब हम उनको मिलेंगे तो कहेंगे बट जब हम छोटे थे आपके। एग्जैक्टली श्रुति को एक्चुअली मैं पहली बार झलक दिखला जा के फिनाले के दिन मिली थी लास्ट ईयर जो सीज़न उन्होंने किया था जब वो वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के आई थी। एंड आई मेट हर वेरी ब्रीफली, बहुत ही कम टाइम बट उन उसके अंदर बहुत बच्चों जैसी एनर्जी थी और मैंने ये देखा है ना सर ओके इसको मैं बचपन से टीवी पे देखती आ रही हूँ। इसको मैंने मुझे लगा कि यू नो सच अ रिनाउंड एक्टर, सच अ सीनियर एक्टर, तो हम सब देखते हैं और सबको ऐसे ही लगता है कि थोड़ा सा यू नो एटीट्यूड होगा, थोड़ा वो एयर होगा उनके बारे में, बट बिल्कुल भी कुछ नहीं था। उसके बाद मैं उनसे जब मिली तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये शो उनके साथ करने वाली हूँ बट जब शो के लिए पहले दिन मिली मैं,
हम रीडिंग पे मिले थे, तो हमारी सारी चिटनेस फैमिली साथ में रीडिंग कर रही थी और रहूजास फैमिली की अलग रीडिंग चली थी। तो तब पहली बार मैं बैठी और वो आई, एंड बिकॉज शी हैड मेट मी बिफोर, मुझे लगा भी नहीं था कि वो मुझे याद रखेंगी, रोज़ कितने लोगों से मिलती होंगी। बट वो आई, मुझे हाय बोला, बहुत वार्मली ग्रीट किया, मेरे बाजू में बैठी, और स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पे हम दोनों एक ही स्क्रिप्ट से रीडिंग कर रहे थे, वी वर शेयरिंग द स्क्रिप्ट, एंड मुझे लगा कि समवेयर डाउन द लाइन ये बहुत जेन्युइन, बहुत स्वीट इंसान है। एंड आई वॉज राइट, बिकॉज आज तक मैंने कभी उसे गुस्सा होते नहीं देखा है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि आप 12 घंटे 13 घंटे काम करते हो, अम, आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, जो हम बोलते हैं टैंट्रम्स, वो मूड स्विंग्स कभी हो जाते हैं। नो टैंट्रम्स, नो प्रॉब्लम, हम सीन्स के बीच में लाइटिंग चेंज हो रही है, हम ज़मीन पे बैठते हैं, बाकड़ा होता है उस पे बैठ जाते हैं। सो देर इज़ सो मच ह्यूमिलिटी, शी इज़ सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन कि मैं उनको देख के मुझे ये सीखना है, जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे मुझे बड़ी होके श्रुति बनना है। तो दैट इज़ माई थिंग, मुझे बड़ी होके श्रुति बनना है। जब आपका जो कैरेक्टर है इशिता का, वो लोग इतना पसंद करते हैं कि ऐसा लगता है रियल लाइफ में भी वही है। उसको ज़रा आप डिस्क्राइब कीजिए कि वो कैरेक्टराइजेशन, मतलब जिस हिसाब से आपने कहा कि आप सब बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, सब जिस तरीके से आप अपने आप को स्क्रीन में प्रेजेंट करती है, उसमें कुछ डिफिकल्टी आती, क्योंकि एक नेगेटिव रोल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने आप को अलग तरीके से बताना इज़ यस। वेरी डिफरेंट। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? सो इनिशियली मुझे काफ़ी लगा था कि एक हमारे दिमाग में ना एक स्टीरियोटाइप बन जाता है नेगेटिव कैरेक्टर को लेके, कि आंखें ग्रे आइज़ हो या ग्रीन आइज़ हो, लाइट आइड होती है वैम्प्स, बड़ी बड़ी बिंदी लगाती हैं वैम्प्स, बहुत ही स्टाइलिश होती हैं, आंखें ऊपर नीचे करके देखती हैं। तो ये चीज़ें थी मेरे दिमाग में कि मुझे ये नहीं करना है। ये था कि मुझे एक नॉर्मल लड़की अगर अपने हक के लिए लड़े, और अगर वो किसी चीज़, मतलब किसी के बारे में गलत सोचे, तो वो कैसे सोचेगी? वो अपने आइज़ को लाइट तो नहीं करेगी, वो तो नॉर्मल लड़की है। इसलिए मैंने उस जो हमारी डिज़ाइनर है और जो हमारी क्रिएटिव है उनके साथ बैठ के प्रॉपर ब्रीफिंग ली कि लुक वाइज कैसे होना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने अपने कैरेक्टर के ऊपर जो काम किया वो यही किया कि वो नॉर्मल बात करती है, वो स्लो बात नहीं करती है, वो बहुत नॉर्मल बात करती है, और वो थ्रेटनिंग करती है, बट वो सिर्फ आंखों से थ्रेटन करती है। वो ना अपने आईब्रोज ऊपर नीचे करती है, ना अपने फेस को कुछ करती है ताकि नेगेटिव लगे, बट वो नॉर्मली बात करती है। एंड आई थिंक उस वजह से जब लोग मुझे देखते हैं उनको लगता है कि अच्छा ये रियलिटी में भी इशिका जैसे ही होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत काम करती हूँ मैं टू थिंक कि अच्छा मैं अगर अमृता को आग में ढकेलूँ तो मैं क्या लुक दूंगी, तो मैं ये लुक तो नहीं दूंगी। सो इट्स दैट, इट्स वो बेसिक चीज़ें हैं जिन पे काम करनी पड़ती हैं। और मुझे हेट तो यस बहुत मिलता है, इनिशियली काफ़ी मिला था, बट अभी एक्चुअली लोग पसंद करने लगे हैं, कैरेक्टर पसंद करने लगे हैं, मुझे पसंद करने लगे हैं, तो मैं कहीं कहीं ये सोचती हूँ कि कुछ तो सही कर रही होंगी कि लोग इस कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, या लोगों को लग रहा है कि हाँ इसको तो 2 थप्पड़ मारने चाहिए। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब लोग बोलते हैं कि आई विश आई कैन किल यू, तो आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब। आगे जाके इशिता का कोई अलग शेड्स भी देखेंगे, क्योंकि अगर आंखों से वो सारी चीजें कह रही है, तो कहीं ना कहीं अचानक ऐसा हो कि स्क्रिप्ट में ऐसी कोई लाइन आ जाए कि इशिता इतना मिठास कह। बट यही है कि इशिका हर चीज़ मीठा मीठा ही बोलती है। मैं आई थिंक कैरेक्टर को एज एक वर्ड में बोलूँ तो वो है मीठी छुरी। वो अपना काम निकलवा लेगी, बट प्यार से भी बात करेगी। आई रिमेंबर अ सीन जहाँ पे हम कर रहे थे, श्रुति, मैं और इकबाल जी जो जयेश बने हैं, वो आती है घर पे, और वो कुछ सुबह 4:30-5 बजे के टाइम पे आती है, और मैं नींद से उठ के दरवाज़ा खोलती हूँ, और वो जब
मदद मांगने आती है तो मैं उसको टरका देती हूँ, बट जब जयेश आते हैं तो मैं प्रिटेंड करती हूँ कि उसने मुझे धक्का मारा और मैं गिरती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही मीठे तरीके से ली कि अरे ये कोई टाइम होता है आने का, ये ना ना कि ये कोई टाइम होता है क्या आने का, ये बहुत अलग चीज़ें होती है। ये तो आई थिंक कैरेक्टर वाइज वो मीठी छुरी है, अभी वो छुरी रहेगी या नहीं, मीठी तो वो रहेगी बट छुरी रहेगी या नहीं वो तो आपको देख के ही पता चलेगा। अगर बात करें को स्टार की, तो कुछ ऐसी मेमोरीज बताना चाहेंगे उनके साथ सेट पे बिताया हुआ पर्सनली, जो आपने काफी मजेदार रहा? हम मैं आपको अभी कोई एक जो आप कभी नहीं भूल सकती, वो अचानक जैसे आप कभी रैंडमली बैठी भी है तो वो याद आ जाएगा, ऐसे तो काफी होंगे। बट मेरे पास है कुछ, बट अभी तक शो पे आया नहीं है तो आई डोंट नो इफ आई कैन टॉक अबाउट इट। it depends on when you're going to air this, but है ऐसा, there is this sequence जहाँ पे मैं बहुत कुछ बड़ा ऐलान करती हूँ और सबके साथ सब सब होते हैं वहाँ पे, और मैं आके जयेश को कुछ बोलती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बता क्यों नहीं देते, और उस सिचुएशन में विराट और हर्ष नीचे बैठे हुए हैं, उनको उठना है, और वो मैं जब अनाउंस करती हूँ तो उस अनाउंसमेंट को सुन के जो अरिजीत का रिएक्शन, और जो उठने में वो गिरा, पता नहीं क्या हुआ, वो ही लॉस्ट हिज बैलेंस, पर वो इतना फनी लगा। वो क्लिप अभी भी हमने बोला है एडिट से कि प्लीज़ हमें वो क्लिप भेज दीजिए, क्योंकि वो जो ऐलान करती हूँ और जो उसका रिएक्शन था वो बहुत ही फनी था, और ये अब 2-3 दिन पहले ही हुआ है तो ये फ्रेश मेरे दिमाग में है। सो अब अगर आप मुझे उस एयर के बाद मिलोगे, जिस दिन उस एपिसोड का एयरिंग है उसके बाद मिलोगे, तो मैं आपको प्रॉपरली कहानी बताऊंगी कि क्या ऐसा ऐलान किया मैंने जिसकी वजह से विराट पूरा ही हिल गया। ऐसा लग रहा है यू आर अ रील एडिक्ट, आर यू? आई बिंज वॉच रील्स, फर्स्टली बिंज वॉच रील्स, और बनाने के लिए ना मेरे पास 50,000 आइडियाज़ हैं रील्स बनाने के लिए, बट एग्जीक्यूशन में मैं ज़ीरो हूँ। एग्जीक्यूशन कौन करता है, क्योंकि आपने ज्यादातर सब सेट पे ही किया है। यस, तो एग्जीक्यूशन करती है हिमांगी कवि, जो बनती है भवानी, प्ले करती हैं, वो है मेरी पार्टनर इन क्राइम। तो वो बोलेगी अच्छा हमें ये रील करना है, हाँ, तो मैं बोलूँगी अच्छा ठीक है। वो खुद ही कोरियोग्राफी ढूंढेगी, खुद ही मुझे डांस सिखाएगी, खुद ही पूरा कैमरा सेटअप लाइट वाइट करेगी, और फिर बोलेगी अच्छा चलो बताते हैं। तो हमारे रील्स ऐसे बने हैं, हम मेकअप रूम में जब सीन्स के बीच में टाइम मिलता है तो हम यही करते हैं, हम रील्स बना के ड्राफ्ट्स में रखते हैं, इतने पड़े हुए हैं ड्राफ्ट्स में मेरे। अब धीरे धीरे आई थिंक आई शुड पुट अप मोर रील्स, बट हाँ एग्जीक्यूशन में मैं ज़ीरो हूँ। बट मेरे जितने भी रील्स हैं वो हिमांगी के बदौलत है, वो मोहिनी के बदौलत है, कुछ काफ़ी तो मेरे हस्बैंड जेसन की बदौलत है, तो मैं उनके साथ रील्स करती हूँ। अकेले आपने एक आध कुछ देखा होगा मेरा, जो कि मैं घर पे ही कुछ शूट कर लेती हूँ, तो मेरी रील की कहानी ये है। दीक्षा, अभी जैसे जो चेंजेस आया है ओटीटी हम्म। प्लेटफॉर्म्स, टीवी कंपैरिजन होता है हम्म। कि आप टीवी एक्टर्स टीवी करेंगे, ओटीटी उनको नहीं मिलता है, बहुत सारे रीजन है कि वो नहीं कर पाते। राइट। व्हाट डू यू थिंक एज एन एक्टर कि ऐसा क्यों लोग सोचते हैं, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे क्यों थॉट रखते हैं? To be honest, there is a difference, like I said, between OTT acting and TV acting. बहुत फ़र्क होता है, एंड एज अ टीवी एक्टर आप यूज टू हो जाते हो एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करने के लिए, एंड जब OTT होता है, जब OTT मिलता है तो आपको उस चीज़ से बाहर निकल के कुछ और करना पड़ता है, वो आपका कंफर्ट जोन हो जाता है टीवी एक्टिंग। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स यही देखते हैं कि ओके दिस इज़ अ टीवी एक्टर, पर क्या वो उसमें से कंफर्ट जोन में से निकाल के अपने OTT वाले जोन में आ सकते हैं या नहीं। बट आई वुड ऑल्सो से कि आप चांस दे दो, see if they can. I have friends who are casting directors, and they have said this कि
काम करना पड़ता है एक्टर्स पे जो टीवी से आते हैं। अगर उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ दिया जाए या फिल्म कुछ जो यू नो नेटफ्लिक्स मूवी है या अमेजोन के लिए मूवी है वो दिया जाए, तो उनको टाइम लगता है निकलने के लिए। उनको वर्कशॉप्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको डायलेक्ट कोच की ज़रूरत पड़ती है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नीडेड फॉर दैट। शायद कहीं ना कहीं मेकर्स फिल्म मेकर्स ये भी सोचते हैं कि हम कितना टाइम एक आर्टिस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आई बिलीव कि अगर आप इन्वेस्ट करो टाइम उस पे, तो वाई नॉट, वाई कांट एन एक्टर परफॉर्म, बिकॉज एक्टर की जॉब ही प्रोफाइल यही है कि आपको हर कैरेक्टर में, हर कैरेक्टर के ढांचे में आपको बैठना है। तो आप अगर उस पर काम करें तो आप कर सकते हो। और मैंने ओटीटी किया है तो मुझे डेफिनेटली डिफरेंस पता चला, बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैनॉट डू। अभी मेरे हस्बैंड का शो रिलीज हुआ है कल ऑन द 27th, कॉल्ड हनीमून फोटोग्राफर। he has done TV also, he's doing films also, he's doing OTT also. उसके ऑपोजिट उसके साथ को एक्टर है आशा। आशा इज अ टीवी एक्टर, बट क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं। अपेक्षा पोरवाल इज एन ओटीटी एक्टर, आई थिंक अनदेखी की है उन्होंने, बट व्हाट ग्रेट परफॉर्मेंसेस, व्हाट रियली नाइस परफॉर्मेंसेस दे हैव गिवन। सो ऐसा नहीं है कि टीवी एक्टर ओटीटी कर नहीं सकते या उनसे हो नहीं पाएगा। येस, एज एन एक्टर यू नीड टू वर्क ऑन इट। अगर आपको करना है तो आप होमवर्क करके आइए। एंड एज अ फिल्म मेकर और एज अ डायरेक्टर आपको भी ये करना पड़ेगा कि हाँ, आप इनको टाइम दीजिए। अगर आपको लगे कि ये फिट बैठ रहे हैं इस कैरेक्टर में, तो थोड़ा टाइम दे के उनसे करवाइए, हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक देर इज, आई थिंक धीरे धीरे वो ब्रिज कहीं पे मिट रहा है। इट्स अ गुड थिंग। सेट पे तो मेरे हस्बैंड और मेरा बहुत ही ये होता है कि हम काम को घर नहीं लेके आते ज़्यादातर। हम शेयर करते हैं डेफिनेटली कि क्या चला, क्या हुआ, कैसे हुआ, अप्रिसिएशन मिला या डांट पड़ी, ये सब भी हम शेयर करते हैं। बट हम ज़्यादातर हम ना एक दूसरे के सेट पे जाते हैं, ना एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी देते हैं, विच आई थिंक इज़ अ हेल्दी रिलेशनशिप। बट उसने ये तो बताया कि बहुत मस्ती की है सेट पे उन्होंने सबने। एंड मैं आशा को मिली भी हूँ एक आध बार। तो मुझे सिर्फ यही बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई है आशा से। शी इज़ अ लवली पर्सन। एंड उसको देख के और मेरे हस्बैंड और आशा की जो केमिस्ट्री, जो फ्रेंडशिप, जो बैंटर चलती है, वो देख के मुझे पता ही है कि सेट पे बहुत मस्ती की होगी दोनों ने। बहुत ही मतलब दे मस्ट हैव हैड अ ग्रेट टाइम। एंड आई थिंक देखते देखते ही वो शूट हो भी गया, पता भी नहीं चला ऐसे। he's had a experience उस he's done a small part in the film जिगरा as well। तो वहाँ के स्टोरीज तो ऑब्वियसली उसने बताया, आलिया भट्ट के साथ काम कैसा था। एंड ही सेड शी इज़ अ रियली थरो प्रोफेशनल पर्सन। वसन बाला इज़ द डायरेक्टर, तो उनके साथ भी अभी ही इज़ इन टच विथ हिम। तो काफ़ी बार वो पूछते हैं, वो बताते हैं कि जेसन तुमने ऐसे अच्छा किया है, तुमने वैसे अच्छा किया है। बास्केटबॉल सीक्वेंस है तो जेसन ऑल्सो प्लेज बास्केटबॉल। तो ये चीज़ें ही शेयर्स विथ मी कि अप्रिसिएशन मिला, मुझे पसंद आया, ये एक्टर अच्छा है, ये एक्टर ऐसा है। आई डिडंट टॉक मच टू दिस एक्टर, थोड़ा काम से काम रखा, बट इसके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अदर देन दैट हम घुसते नहीं हैं लाइंस पर। मैं मतलब जेसन के लाइंस आए तो फिर मैं ही बैठी रहती हूँ, तो मुझे सारे डायलॉग्स पता है उसके। जितने भी शोज किए हैं सारे मुझे पता है, क्योंकि मैं ही लाइंस रिहर्स करती हूँ उसके साथ घर पे बैठ के। खतरों के खिलाड़ी, आई नो मुझे मज़ा आएगा, बट मैं बहुत बड़ी फट्टू हूँ। तो कॉकरोच वॉकरोच तो ठीक है, स्नेक्स ठीक है, पानी के नीचे जाना ठीक है, बट हाइट से मुझे बहुत डर लगता है। और मुझे मेजर क्लॉस्ट्रोफोबिया है। जैसे अगर लिफ्ट रुक गई ना कहीं, तो 2 मिनट से ज़्यादा रुके तो मैं मतलब ऑलमोस्ट ऐसे हो जाती हूँ कि अब गई, अब कुछ नहीं। और मैं लिफ्ट में अटकी भी हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ओवर द टाइम शायद ये चीज़ें ठीक हो सकती है, ओवरकम कर सकती हूँ मैं फियर्स को अपने। बट उसके वो फियर्स को लेके फियर फैक्टर में जाना इज़ अ लिटिल, मुझे पता नहीं, मतलब वो सोच के ही मुझे डर लगता है। um, देखते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आई वोंट से नेवर।
बट मुझे पता नहीं कि मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊँगी या नहीं। बिग बॉस की बात की जाए तो मैं आई डोंट नो मैं अपने फ़ोन के बिना कैसे रह सकती हूँ। आई डोंट नो कि मैं सेम लोगों के साथ इतना टाइम कैसे स्पेंड कर सकती हूँ। मुझे माइंड गेम्स खेलना बिल्कुल भी नहीं आता। आई एम अ वेरी नॉर्मल सिंपल पर्सन, जो है मैं मुंह पे बोल दूँगी और फिर कोई मुझे कुछ बोले तो मैं 4 घंटे रोते बैठ जाऊँगी। तो मैं हूँ ऐसी। और मैं कितना वहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँगी, कितना खेल पाऊँगी, गेम खेलना है, कुछ कनेक्शंस बनाने हैं, आई डोंट नो। मैंने कभी इतना ध्यान से सोचा नहीं है इसके बारे में, बट लाइक आई सेड, नेवर से नेवर। बिग बॉस का प्रोमो आउट हो चुका है और इस बार का थीम है टाइम का तांडव। आपने देखा प्रोमो? नहीं, आई हैवंट सीन द प्रोमो। तो आपका कोई फ्रेंड जो बिग बॉस में ये साल जा रहा है, ऐसा कोई? मुझे पता ही नहीं है कौन जा रहा है। मैंने मतलब ना मैंने किसी चीज़ मतलब कोई आर्टिकल पढ़ा है ना कुछ। आई हैव नो आइडिया। मुझे सिर्फ ये पता था कि लास्ट ओटीटी जो बिग बॉस ओटीटी में रणवीर शोरी वाज देयर, एंड मैंने क्योंकि हंसमुख में काम किया है उनके साथ, तो मैं काफ़ी सरप्राइज थी कि वो उस शो में है। बट मुझे अपडेट्स मिलती रहती हैं। अभी मैं किशोरी जी से 2-3 दिन से मिली नहीं हूँ, हमारा शूट नहीं हो पाया है साथ में। बट आई नो कि कल परसों मैं मिलूंगी और मुझे सारे अपडेट्स मिलेंगे, क्योंकि शी इज़ बिन अ पार्ट ऑफ बिग बॉस मराठी, तो शी फॉलोज इट वेरी रेगुलरली। जैसा कि अभी आपने कहा रणवीर जज से आप मिली हैं, उनके साथ काम जी। किया है। जी। बिग बॉस ओटीटी पे उन पे काफी इल्जाम लगे हैं सना मकबूल को लेके कि वो काफी रूड है, उन्हें बात करने का तरीका नहीं है। तो आपने उनके साथ प्रोफेशनली काम किया है, उनका बिहेवियर कैसा है? मुझे वो रूड लगे नहीं, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस में मतलब आई वॉज ऑपोजिट हिम, यही दिखाया था कि कुछ छोटा सा लव एंगल जैसा कुछ था हमारा हंसमुख में। ही वॉज अ थरो प्रोफेशनल टू वर्क विथ। मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ या उन्होंने कुछ मुझसे कहा है या कुछ गलत किया है या देखा है, कुछ भी ऐसा नहीं था। बट आई वुड ऑल्सो से कि वो एक प्रोफेशनल जगह होती है, तो शायद इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगो, आप उनके साथ अपनी पूरी दिनचर्या साथ में गुजारो, तो वो अलग ही होता है। जैसे अ, शादी करने से पहले हम जब डेट करते हैं, तो हम जब डेट पे जाते हैं तो हम सब टिप टॉप बन के अपने बेस्ट सेल्फ, एज योर बेस्ट सेल्फ यू गो। और फिर जब शादी होने के बाद जब पता चलता है कि ओ ये नींद में खराटे भी मारता है, तो ये वाली चीज़ है, दैट इज़ द डिफरेंस कि ओके, वो शायद वैसे है, साथ में रहो उनके तो वैसे शायद है, रूड होंगे या रूड भी मतलब इंसान अगर अपने हक के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में बात करता है, सामने वाले को पट्टी नहीं है, तो सामने वाले के लिए वो रूड हो जाता है। ये भी चीज़ है। मैंने एपिसोड्स फॉलो किए नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मैंने उनके साथ काम किया है मुझे कभी ऐसे रूड बिहेवियर तो लगा नहीं उनका। बट सना इज़ प्रोबेबली जस्टिफाइड क्योंकि शी इज़ लिव्ड विथ हिम, तो मैं वो उससे नहीं ले सकती। सो दैट इज़ हर एक्सपीरियंस। मैसेज, क्योंकि आपको काफी पसंद किया जा रहा है शो में और आपको एक अलग किरदार में भी देखने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स मैंने देखे, इतने सारे कमेंट्स है कि अभी मैं वर्ड्स में नहीं कह सकती हूँ। उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे सिर्फ यही कहना है कि थैंक यू सो मच कि आप मेरे किरदार को मुझे पसंद कर रहे हैं। और इस किरदार को अभी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, बहुत शेड्स है, बहुत अम, अलग किस्म की स्टोरी होने वाली है अब से। तो प्लीज़ उसे भी देखिए और उस जो किरदार में चेंज आए हैं उसको भी आप प्लीज़ पसंद कीजिए, एंड आई एम श्योर आप वो पसंद करेंगे, क्योंकि वो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अभी तक जो इशिका थी और अब जो इशिका होने वाली है, वो बहुत अलग अलग है। तो आई होप कि आपको पसंद आए और आप प्लीज़ मुझे इतना ही प्यार देते रहे। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.